अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक अनदर एटॉमिक इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि the ability of an atom to attract shear field of electrons towards itself in a covalent bond। एक एटम का वो एबिलिटी जब वो दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है, मतलब ये एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करता है। फिर इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस एटम की इस एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ये कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन गया। अब ये शेयर पेयर जो है ये एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बी एटम जो है इसकी नजदीक आ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर भी बन जाता है। तो इस एटम का ये एबिलिटी जो कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इस एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं E डॉट एन। इसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? तो ये हमारे साथ है यूनिट लेस। इसकी कोई यूनिट नहीं। क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि ये दो एटम्स के दरमियान रिलेटिव फिनोमेना है, दो एटम्स के दरमियान कंपैरिजन है, तो इसी वजह से इसकी यूनिट नहीं है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कुछ फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स affecting इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे साथ कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं? उसमें पहला एक फैक्टर्स है हमारे साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये electronegativity is directly proportional to the effective nuclear charge। एक एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी ज्यादा हो। नेक्स्ट हमारे साथ है एटॉमिक रेडियस। एक एटम का अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जब एक एटम का एटॉमिक साइज छोटा हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक रेडियस। यानी जिस एटम की एटॉमिक रेडियस कम हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो ये हमारे साथ फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। अब अगर आप देखें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एक एटम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। अगर इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। अब एक अनदर जो है ना हमारे साथ ग्रुप
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये हमारे साथ प्रोपोर्शनल होती है किसको, पीरियड नंबर, और ये पीरियड नंबर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड नंबर्स। अगर पीरियड नंबर 1 हो और अगर हमारे साथ पीरियड नंबर 3 हो या 2 हो, तो पीरियड नंबर 2 या 3 की एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होंगे फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स। तो अगर पीरियड नंबर इंक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। अगर पीरियड नंबर डिक्रीज होता है मतलब ए फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इनर हमारे साथ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रुप नंबर्स। अगर हमारे साथ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को अगर हम देख लिए और 7th ए ग्रुप एलिमेंट्स को अगर हम देख लिए तो ग्रुप नंबर को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जब ग्रुप नंबर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे साथ इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में एक हमारे साथ है वेरिएट्स और सेकंड वन हमारे साथ है ग्रुप्स। तो जब हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट की जाने चाहते हैं एल से आर की तरफ, तो हमारे साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब हम लेफ्ट से राइट की जाने चाहते हैं तो जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है और इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस और यहाँ पर आर जो है वो हमारे साथ डिक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने की वजह से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे साथ इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे साथ है ग्रुप। तो ग्रुप में जब हम T2B आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमारे साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज हो जाती है? तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर इन्वॉल्व। एक हमारे साथ ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और नेक्स्ट वन है रेडियस, तो रेडियस इंक्रीजेस। तो रेडियस को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देख ले तो पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे जो फी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें 5th ए ग्रुप, 6th ए ग्रुप और 7th ए ग्रुप जो है 5th ए, 6th ए और 7th ए ग्रुप जो है इसके टॉप मेंबर्स जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और जब इस ग्रुप में हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर डिक्रीज हो जाती है। अब अगर आप देख ले 7th ग्रुप में जो हमारे साथ फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है और इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4.0 है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्केल। अब सीजियम जो है, सीजियम आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारे साथ हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है इसको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।